गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देश दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। रेलवे का बड़ा फैसला, अब UDID कार्ड से पैसेंजर ट्रेनों में सफर कर सकेंगे दिव्यांग यात्री। भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नई सुविधा शुरू की है। अब यूनिक डिसेबिलिटी ID यानी UDID कार्ड धारक दिव्यांग यात्री उपनगरीय और पैसेंजर ट्रेनों के दिव्यांग कोच में भी यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए SLRD और LSLRD कोच तक सीमित थी, जिसे अब पैसेंजरों ट्रेनों तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि UDID कार्ड के आधार पर किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्रियों को UDID कार्ड, रेलवे द्वारा जारी दिव्यांग कार्ड या रियायती प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। यदि रियायती प्रमाण पत्र नहीं है तो पूरा टिकट या सीजन टिकट लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना वैध टिकट यात्रा करने पर नियमानुसार जुर्माना देना पड़ेगा। रेलवे के इस फैसले को दिव्यांग यात्रियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे उनकी यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक होगी। मथुरा में बढ़ता यमुना का जलस्तर, तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते नौहझील, सुरीर और मांड क्षेत्र के कई गांवों के किसानों में फसलों के डूबने की आशंका बढ़ गई है। बैकुंठी घाट पर यमुना का पानी किनारे तक पहुंच चुका है, जिससे शमशान घाट और आरती घाट भी जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल आई बाढ़ के कारण उन्हें पलायन करना पड़ा था और इस बार भी हालात बिगड़ने का डर बना हुआ है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि किसान बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। बलिया में तेज रफ्तार का कहर, बांध से 25 फीट नीचे गिरी बाइक, 2 युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। बैरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक बाइक अनियंत्रित होकर BST बांध से करीब 25 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रेवती थाना क्षेत्र के लाली के डेरा निवासी 35 वर्षीय रितेश पासवान और 21 वर्षीय रुपेश पासवान के रूप में हुई है। श्रीपालपुर गांव से रिश्तेदार के यहां से भोजन कर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार और बाइक का अनियंत्रित होना बताया गया। इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। फिरोजपुर में ओवरटेक के दौरान पलटी BSF की बस, 6 जवान घायल। पंजाब के फिरोजपुर में BSF की एक बस हादसे का शिकार हो गई। फिरोजपुर पट्टी रोड पर बंडाला पुल के पास हुसैनवाला से खेमकरन हेडक्वार्टर जा रही बस सामने चल रहे ट्रॉले को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे धान के खेतों में पलट गई। हादसे के समय बस में 34 BSF जवान सवार थे, जिनमें से 6 जवान घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद साथी जवानों और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए BSF अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी जवान की जान नहीं गई। बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को
खेत से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ की टीम हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। डाबर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। FSSAI के 100% शुद्ध वाले आदेश पर अंतरिम रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर इंडिया को बड़ी राहत देते हुए FSSAI के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कंपनी को 100% दावे के साथ अपना खाद्य पदार्थ बेचने से रोका गया था। अदालत ने कहा है कि किसी भी आदेश से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था और बिना सुनवाई के कार्यवाही करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने फिलहाल FSSAI के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है। डाबर का कहना है कि उसे बिना शो कॉज नोटिस दिए यह आदेश जारी किया गया, जबकि FSSAI का दावा है कि कंपनी को पहले सुधार नोटिस और एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी तथा 100% जैसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। यह मामला अब अगली सुनवाई में अदालत के सामने विस्तार से सुना जाएगा। कासगंज में 8वीं के मेधावी छात्र की संदिग्ध मौत, सदमे में परिवार, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहे कक्षा 8 के 13 वर्षीय मेधावी छात्र हिमांशु की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वह पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में गया था, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिवार ने उसकी तलाश की। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हिमांशु अपने स्कूल का टॉपर बताया जा रहा है और पिता के निधन के बाद वह ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसकी मां दिल्ली में मजदूरी करती है। और फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।